हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक और नई स्टोरी लेकर आए हैं जिसका टाइटल है द जैकल एंड द बर्ड्स, यानी कि सियार और पक्षी। तो आज हम इस इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और एक एक वर्ड का हिंदी में मतलब समझते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, ये आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में बहुत मदद कर सकता है। एक एक वर्ड को अच्छे से नोट करते चलिए, जिससे क्या होगा, वो वर्ड आपको बुक्स वगैरह मिलेंगे तो आप उनका सही से सेंस समझ पाएंगे, मतलब समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैकल यानी कि सियार और बर्ड्स यानी कि पक्षी। वंस अपॉन अ टाइम, जब भी स्टोरी स्टार्ट होती है तब वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है या एक बार की बात है। एक समय की बात है। अ जैकल लिव्ड इन अ burrow ऑन अ स्मॉल हिल। तो एक सियार लिव्ड यानी कि रहता था। इन यानी मैं, एक burrow इसका मतलब होता है मांद या गुफा। ऑन यानी पर, एक छोटी सी, एक छोटी पहाड़ी। एक छोटी पहाड़ी पर एक मांद गुफा थी, उसमें क्या, एक सियार रहता था। ड्यूरिंग द रेनी सीजन यानी कि बारिश के मौसम, रेनी यानी कि बरसात, सीजन यानी कि मौसम, बरसात के मौसम के दौरान, ड्यूरिंग यानी कि के दौरान। द हिल वेंट अंडर वाटर, जो पहाड़ी थी वह कहा, किस में चली गई थी, पानी में डूब गई थी। अंडर वाटर यानी कि पानी के अंदर, वेंट यानी चली गई थी या डूब गई थी। द जैकल वॉज वरीड अबाउट हिज फूड एंड शेल्टर। तो जो सियार था वह क्या था, वरीड यानी कि चिंतित, चिंतित था। अबाउट यानी के बारे में या किसी चीज को लेकर, किस चीज को लेकर, हिज फूड यानी उसके खाने, और आश्रय, शेल्टर यानी कि आश्रय को लेकर क्या था, वह चिंतित था। खाना और आश्रय को लेकर वह चिंतित था। He thought of an idea to go to another hill where many birds might had nest. He thought यानी उसने विचार किया, या उसको क्या एक आइडिया आया, थॉट यानी विचार किया उसने, गो टू कि वह चला जाए, टू अनदर यानी कि दूसरी पहाड़ी पर, हिल यानी पहाड़ी पर वह चला जाए, वेयर जहां, जहां मैनी यानी कई, वर्ड्स यानी कि पक्षी, हो सकता है, माइट यानी कि हो सकता है, माइट हैड यानी कि उनके पास हो सकता है, क्या, नेस्ट यानी कि घोंसला, घोंसला, एंड लिव्ड विथ, और वो पक्षी क्या, रहते होंगे या रहते हैं, विथ देयर, उनके, यंग वंस यानी कि बच्चों के साथ, बच्चों के साथ। यंग का मतलब होता है उम्र में छोटा होना, क्या, छोटा होना। तो क्या मतलब होगा इस चीज का कि ही थॉट ऑफ एन आइडिया, उसको एक आइडिया आया, उसने एक विचार किया कि गो टू अनदर हिल, वह दूसरी पहाड़ी पर चला जाए, वेयर जहां मैनी बर्ड्स माइट हैड नेस्ट, कई सारे मतलब जो पक्षी हैं वह रहते होंगे और उनके पास क्या होंगे, घोंसले होंगे। और वो जो बड़े बड़े पक्षी हैं वह किसके साथ रह रहे होंगे, यंग वंस यानी कि अपने बच्चों के साथ रह रहे होंगे। आफ्टर सम टाइम द जैकल फाउंड सच अ ट्री, कुछ समय बाद, आफ्टर यानी कि के बाद, सम यानी कुछ, टाइम यानी कि समय, कुछ समय के बाद, द जैकल यानी सियार, फाउंड यानी कि सियार को मिला, सियार को मिला, सच अ ट्री, वैसा ही एक पेड़ उसको क्या मिल गया, ऑन यानी पर, एक स्मॉल हिल यानी कि छोटी सी पहाड़ी के ऊपर, वैसा का वैसा एक ट्री क्या हुआ, उसको मिल गया। देयर वर अ नंबर ऑफ बर्ड्स इन द ट्री, तो वहां, देयर वर यानी वहां थे, अ नंबर ऑफ बर्ड्स यानी कि कई सारे पक्षी, कई सारे पक्षी वहां पर रहते थे। इन द ट्री यानी कि पेड़ पर कई सारे पक्षी रहते थे। दे हैड अ किंग, उनका क्या था, एक राजा था। दे यानी वे या उनका, हैड अ एक, किंग यानी कि राजा, उनका क्या था, एक राजा था, जो वॉज यानी कि था, ओल्ड यानी बूढ़ा,
एंड सिंपल माइंडेड यानी कि भोला भाला। ओल्ड यानी होता है बूढ़ा, एंड और सिंपल माइंडेड यानी कि साधारण से दिमाग वाला या भोला भाला, या क्या भोला भाला। वो जो किंग था वह कैसा था, सिंपल माइंडेड। द जैकल मेड हिज बॉडी मडी सो दैट ही लुक्ड वेरी एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड। तो जो सियार था, जैकल यानी सियार, मेड यानी बनाया, या उसने अपनी जो हिज यानी अपने, या उसकी बॉडी यानी शरीर को, मडी यानी क्या कीचड़, कीचड़ से युक्त, मडी यानी कीचड़ से युक्त, उसने क्या कर लिया, अपनी बॉडी को कीचड़ छपा लिया। और क्यों क्यों किया उसने ऐसा, सो दैट जिससे कि ही लुक्ड यानी वह दिखाई देने लगे या दिखने लगे, वेरी यानी बहुत, एग्जॉस्टेड यानी कि थका हुआ, थका हुआ, कमजोर। क्या मतलब होता है थका हुआ, कमजोर। एग्जॉस्टेड का मतलब, एंड टायर्ड का भी मतलब क्या होता है, थका हुआ होना। तो वह कैसा दिखने लगे, थका हुआ कमजोर दिखने लगे, इसलिए उसने क्या कीचड़ को अपने शरीर पर लपेट लिया। ही प्रिटेंडेड यानी कि वह सो, प्रिटेंडेड का मतलब होता है सो करना कोई चीज। तो प्रिटेंडेड यानी कि उसने ऐसा दिखाया, टू बी हर्ट यानी कि वह दुखी है, क्या है वह दुखी है, एंड स्टेड अंडर द ट्री, और क्या हुआ वह बैठ गया, स्टेड यानी कि बैठ गया, अंडर यानी कि पेड़ के नीचे, अंडर यानी के नीचे, किसके नीचे, पेड़ के नीचे, वह क्या हुआ बैठ गया। One day the king of the birds asked the jackal, "What happened to you?" One day यानी कि एक दिन, द किंग ऑफ बर्ड्स यानी कि राजा पक्षियों का, पक्षियों के राजा ने पूछा, आस्क यानी कि पूछा, द जैकल यानी कि सियार से पूछा कि व्हाट हैपेंड टू यू, तुम्हें क्या हुआ है। हैपेंड यानी कि मतलब होता है होना, टू यू यानी कि तुम्हें, तुम्हें क्या हुआ है। द जैकल सेड, जैकल ने कहा, मतलब जो सियार था उसने कहा, I saved many birds and their young ones who were fighting for life in the flood। तो I saved यानी कि मैंने बचाया, मैंने बचाया है, मैंने यानी कई, वर्ड्स यानी कि पक्षियों, मैंने कई पक्षियों और उनके, देयर यानी उनके, यंग वंस यानी कि बच्चों, मतलब पक्षियों से जो छोटे छोटे थे तो उनको भी क्या बचाया है। हु जो फाइटिंग यानी कि लड़ रहे थे, वर्ड फाइटिंग यानी कि लड़ रहे थे, फॉर यानी के लिए, लाइफ यानी जीवन, जीवन के लिए, इन यानी मैं, द फ्लड यानी कि बाढ़, यानी कि क्या मतलब होगा कि मैंने बचाया, सी उसने स्टोरी सुना दी उस सियार ने कि मैंने बचाया है कई सारे पक्षियों को और उनके बच्चों को भी जो कि अपने जीवन के लिए लड़ रहे थे, किसमें, बाढ़ में। माई फ्रेंड गॉट एनॉयड एट मी फॉर सेविंग द प्लेस एंड आस्क्ड मी टू लीव देम इमीडिएटली। तो माई फ्रेंड यानी कि मेरे दोस्त, मेरे दोस्त क्या हो गए, गुस्सा हो गए, एनॉयड यानी कि क्रोधित होना या गुस्सा होना, क्रोधित हो गए, एट मी यानी मुझ पर, मुझ पर, एनआई के साथ हमेशा क्या जाता है, एट। फोर यानी के लिए, किस वजह से, सेविंग यानी कि मैंने बचाया है, द प्रेस यानी कि शिकार, प्रेस का मतलब होता है शिकार, तो मैंने जो शिकार था उसको क्या किया है, बचाया है खाने की जगह। एंड आस्क्ड और पूछा, मुझसे पूछा या मुझे बताया कि तुम छोड़ दो, लीव यानी कि छोड़ दो उन्हें, देम यानी उन्हें, इमीडिएटली यानी तुरंत। वो उसके जो दोस्त थे वो क्या हो गए थे, क्रोधित हो गए थे उस पर कि तुमने उनको क्यों बचाया, शिकार करना चाहिए था। तो ऐसा उन्होंने, इसलिए इस वजह से वो क्रोधित हो गए और उन्हें क्या कर दिया, उन्हें अपने ग्रुप से तुरंत निकाल दिया, यानी कि तुरंत इमीडिएटली छोड़ देने के लिए कहा। लिसनिंग टू दैट, सुनकर, सुनकर, यह सुनकर द किंग यानी जो राजा था, वॉज हैप्पी यानी कि खुश हुआ, एंड मेड यानी कि
उसने बनाया द जैकल यानी सियार को क्या बनाया, द प्रोटेक्टर यानी संरक्षक ऑफ द बर्ड्स यानी कि पक्षियों का क्या बना दिया, संरक्षक या बॉडीगार्ड बना दिया। यह सुनकर वो किंग जो था वह बहुत खुश हुआ और क्या किया, उसने क्या बना दिया, उस सियार को संरक्षक बना दिया पक्षियों का। द जैकल वॉज वेरी हैप्पी, तो जो सियार था वह क्या, बहुत, वेरी यानी बहुत, हैप्पी यानी कि खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। एंड एवरी डे यानी हर दिन ही मेड यानी कि वह बनाता था वन बेबी बर्ड यानी कि हर दिन एक बेबी बर्ड यानी कि जो पक्षी का जो बच्चा था उसको हर दिन एक पक्षी के बच्चे को क्या बना देता था, हिज फूड यानी कि उसका खाना, अपना वह क्या बना लेता था, खाना बना लेता था। हर दिन एक एक पक्षियों के बच्चे को क्या करता जाता था, वह मारता जाता था। वन डे द बर्ड किंग आस्क्ड द जैकल, एक दिन द बर्ड किंग यानी कि जो राजा था, पक्षियों का राजा था, उसने क्या किया, पूछा उस जैकल यानी कि सियार से, क्या पूछा, वाई इज माई किंगडम, कि क्यों, इज माई किंगडम यानी कि मेरे राज में खोते जा रहा है, लॉजिंग यानी कि खोना, तो खोते जा रहे हैं बेबी बर्ड्स एवरी डे यानी हर दिन क्यों मेरे राज्य में जो बेबी बर्ड है, जो पक्षी है, वो एक एक करके होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। तो जैकल सेड, जैकल ने कहा, इट मे बी ड्यू टू द फ्लड, यह मे बी यानी हो सकता है, ड्यू टू यानी के कारण, द फ्लड यानी बाढ़, तो क्या मतलब हुआ कि यह हो सकता है बाढ़ के कारण हो रहा है। तो विच हैज ऑलमोस्ट टच द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, जो कि पहले से ही हैज ऑलमोस्ट पहले से ही टच्ड यानी कि छू चुकी है द ब्रांचेस यानी कि शाखाओं को ऑफ द ट्रीज यानी पेड़ की। तो उसने क्या कहा कि ये हो सकता है बाढ़ की वजह से कम होते जा रहा, क्योंकि बाढ़ का जो पानी था वह क्या पेड़ की शाखाओं को छू चुका है। आफ्टर अ फ्यू डेज यानी आफ्टर यानी के बाद, अ फ्यू डेज यानी कि कुछ दिन के बाद, द बर्ड यानी कि जो पक्षी राजा था वह अंडरस्टूड यानी समझ गया, क्या समझ गया, द जैकल यानी सियार हैड प्लेड अ ट्रिक टू ईट द प्रे, तो क्या वह समझ गया था, जो जैकल था उसकी जो ट्रिक थी उसको क्या प्लेड यानी कि खेली थी, जैकल ने क्या क्या खेली थी, चाल खेली थी, एक चाल खेली थी कि क्या किस चीज के लिए, खाने के लिए या शिकार करने, द प्रे यानी कि शिकार करने के लिए क्या जो सियार था उसने क्या चाल खेली थी। तो यह बात कौन, वह जो पक्षियों का राजा था वह समझ गया था। He looked at the jackal and said, तो उसने या वह looked at यानी कि देखा at the jackal यानी कि सियार की तरफ देखा and said और कहा कि I know what happened to all the birds in my kingdom, क्या बोला कि मैं जानता हूँ, I know यानी कि I यानी मैं, नो यानी कि जानता हूँ, मैं जानता हूँ, what happened यानी क्या हुआ है, to all यानी सभी पक्षियों को, बर्ड्स यानी पक्षियों को, in my kingdom यानी कि मेरे राज्य के जो सभी पक्षी हैं उनको क्या हुआ है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। The jackal then said, I have eaten all the birds, तो सियार जो था उसने क्या कहा, किससे कहा, जो पक्षी राजा था उससे कहा, I have यानी मैं खा चुका हूँ, eaten यानी कि खा चुका हूँ, all the birds यानी कि सभी पक्षियों को मैं खा चुका हूँ, and now और अब, you are my victim, अब तुम मेरे क्या हो, विक्टिम यानी शिकार, अब तुम मेरे शिकार हो, ऐसा वह जैकल ने कहा। सेइंग सो, तो इतना कहकर
इतना कहकर द जैकल pounced on the bird king and killed him. तो छलांग मारी, उसने क्या छलांग मारी किसके ऊपर? द किंग बर्ड के ऊपर एंड किल्ड हिम। किल क्या मतलब होता है मारना, और उसे क्या कर दिया? मार दिया। तो ये रही हमारी आज की स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन। इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है कि हमेशा चालाक लोगों से क्या रहना चाहिए? बचकर रहना चाहिए।